हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे, निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, एक बार पुनः एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जीके जीएस की शानदार धमाकेदार रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या ज्योतिबा फुले। बहिष्कृत भारत किसने की थी। ये की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें क्या कहते हैं सर, इनको भारत के संविधान का जनक कहते हैं। भारत के संविधान का जनक कहते हैं, हाँ। और सर ये पहले कानून मंत्री भी थे, पहले कानून मंत्री, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। और अरे सर जी, आपको पता है कि कि ये प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और 1936 में बॉम्बे से ये पहली बार विधायक बने थे, बॉम्बे से विधायक थे। और सर जी 1942 में वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें श्रम सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया, हाँ। और इनकी और भी पत्रिकाएं हैं, जैसे कि इनकी पत्रिका एक मुकनायक और बहिष्कृत भारत और समता और जनता। मुकनायक, समता, जनता, बहिष्कृत भारत, ठीक है। और इनकी पुस्तकें भी है, जाति का उन्मूलन, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, अछूत, बुद्ध और उनके धर्म, हिंदू महिलाओं का उत्थान। और सर इनके एक संगठन भी है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना इन्होंने की थी 1923 में। 1923 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी इनकी स्थापना हुई थी 1936 में। और अनुसूचित जाति संघ, कौन सा संघ, अनुसूचित जाति संघ, इसकी स्थापना सर जी हुई थी 1942 में। हमें सब पता है सर, इस बार एमटीएस में फोड़ना है, किसी भी हालत में क्रैक करना है। तारकुंडे समिति 1975 का संबंध किससे था। तारकुंडे समिति 1975 का संबंध किससे था भाई। समावेशी विकास नहीं, आर्थिक विकास ये भी नहीं, कृषि सुधार ये भी नहीं। अपना आंसर क्या होगा कि सर जी चुनावी सुधार से था, चुनावी सुधार। जयप्रकाश नारायण ने 1974 में चुनावी सुधार की एक योजना के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए एक समिति नियुक्त की थी। वो कौन सी थी, चुनावी सुधार। कब, 1974 में, जयप्रकाश नारायण द्वारा, जिसको हम जेपी समिति भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस समिति ने सिफारिश की कि भाई साहब, जो चुनाव में अपनी न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दो। तो 1988 के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिनियम भी पारित कर दिया गया। विट्ठल महादेव तारकुंडे को भारत में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको, विट्ठल महादेव तारकुंडे को भारत में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए भाई, अगला प्रश्न जो क्या कहता है, भारत का वायसराय कौन था जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई। 1911 में राजधानी बनी ब्रिटिश भारत की दिल्ली। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग लेकर आया था। चलिए अगला प्रश्न, भारत की निम्न में से कौन सी लेगुन झील नहीं है। पुलकित झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है गुरुजी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील लेगुन झील, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील लेगुन है। श्रीहरिकोटा बैरियर द्वीप भी, श्रीहरिकोटा बैरियर द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। जी सर, तो ये तो लेगुन झील होगी, ये तो नहीं है।
चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में सबसे बड़ा तटीय लेगून अगर पूछ ले, प्रश्न पूछता है भाई, प्रश्न पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा तटीय लेगून कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा तटीय लेगून अगर उसका पूछ ले, चिल्का झील करके आ जाना, कोई एक भी नंबर नहीं काटेगा। फिर आता है कोलेरू झील, कौन सी, कोलेरू झील, जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील कहाँ पर है, ओडिशा में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। भारत में एक रामसर साइट भी है कोलेरू झील, और गोदावरी और कृष्णा नदी घाटी के बीच में एक प्राकृतिक झील है ये। अपना ऑप्शन ही क्या बचा, अरे सर जी लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर में है। गुरुजी एक बात बताऊं आपने, हाँ सर बताओ, कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है, लोकटक झील है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केरीबुल लाइजाओ, कौन सा, केरीबुल, केरीबुल लाइजाओ, लाइजाओ, ये भी इसी झील पर स्थित है। हाँ, फुंगदी के लिए प्रसिद्ध है लोकटक झील, कहाँ पर है, मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला उपग्रह, इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला उपग्रह भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली के लिए, ये था इरनास 1, IRNSS 1A है, ठीक है भाई, पीछे लगा देना। लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2013 को, 1 जुलाई 2013 को, और इसे तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया था। कहाँ पर, भूतुल्यकालिक कक्षा में, और भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली का पहला उपग्रह था। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है, तो ये है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, 25 से अनुच्छेद 28 तक। निम्न में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया। 1973 में, हमें याद है सर, 1973 में तो प्रोजेक्ट टाइगर था, बिल्कुल। लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति हुई, और यह भारत के किस क्षेत्र से जुड़ा है, होजागिरी, होजागिरी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र से जुड़ा है। ब्रू रियांग, कौन सी जनजाति, एक जनजाति है ब्रू रियांग, ब्रू रियांग जनजाति त्रिपुरा के जो लोग हैं वो ये नृत्य करते हैं। कहाँ पर किया जाता है, त्रिपुरा में। कौन सा, होजागिरी, बिल्कुल। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, ये कहाँ के थे भाई, नॉर्मन बोरलॉग, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। पूछ ले, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, अगर ये प्रश्न आ गया तो क्या करके आओगे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन करके आएंगे सर। हमें पता है हरित क्रांति 1966 में, 1966 में हरित क्रांति शब्द जो है वो डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा गढ़ा गया था, और 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसमें लघु सूक्ष्म जो उद्योगों के मालिक है, लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करते हैं, शुरुआत हुई थी 2015 में। तो अब बताओ इसका क्या आंसर होगा, कि सर जी एक ऋण योजना है, एक ऋण योजना है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, बथुकम्मा एक फूल उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, बथुकम्मा, बथुकम्मा फूल उत्सव सितंबर अक्टूबर में ये उत्सव मनाया जाता है। ये किसका प्रतीक है, शरद ऋतु के आगमन का प्रतीक है। कहाँ पर, तेलंगाना में, कहाँ पर, तेलंगाना में। अगला प्रश्न, जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस काल में हुई, जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस काल में हुई भाई बताओ। जैन धर्म जिसके संस्थापक थे ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव, जो कि कहाँ के थे, अयोध्या के थे, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। बौद्ध धर्म के कौन थे, गौतम बुद्ध,
जिनका नाम था सिद्धार्थ, वो थे बौद्ध धर्म के। जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। कहाँ पर है उत्तर वैदिक? ये रहा सर ऑप्शन नंबर 3 में उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरल में सबसे लोकप्रिय त्यौहार केरल का ओणम है सर जी, ओणम। ओणम ओणम से जुड़ा एक और नाम आता है वल्लम कल्ली। वल्लम कल्ली ये भी ओणम से जुड़ा है, तो ये भी याद रखना। एक नाम आता है तिरुवथिरा कल्ली। तिरुवथिरा कल्ली कौन सा? तिरुवथिरा कल्ली, ये भी ओणम से जुड़ा है। इसको भी याद रखोगे आप? याद रखोगे? जी सर याद रखेंगे बिल्कुल, क्यों नहीं रखेंगे। इस बार एमटीएस को क्रैक जो करना है। फिर एक ये मकर विलक्कू, ये केरल के सबरीमला अयप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है, मकर विलक्कू। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के हिंदू मंदिरों में विमाना को संदर्भित किया जाता है। विमाना क्या होता है भाई? मुख्य देवता के घर को घर में रखे, तो वो तो हो जाएगा गर्भगृह। क्या हो जाएगा? गर्भगृह। तो ये तो नहीं होगा। मंदिर के शीर्ष पर एक पत्थर की डिस्क जैसी संरचना, ये क्या होती है भाई? ये क्या होती है? अमलाका। क्या होती है? अमलाका। ये क्या होती है? अमलाका होती है। तो ये भी 2 नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा, 1 नंबर भी नहीं होगा। एक मानक स्तंभ के साथ मंदिर के मुख्य देवता का वाहन या पर्वत, मुख्य देवता का वाहन या पर्वत वो कहलाता है वहाना। क्या कहलाता है? वहाना। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बचा क्या? मुख्य मंदिर के ऊपर की मीनार, बिल्कुल सही। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं भाई? उसके बल को क्या कहते हैं? उसके बल को कहते हैं बेलन घर्षण। क्या कहते हैं? बेलन घर्षण। त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी है? सबसे बाहरी अगर पूछ लेता कि आंतरिक परत बताओ, आंतरिक परत को कहते हैं डर्मिस या कोरियम। यह तो होगी आंतरिक परत की बात, डर्मिस या कोरियम। आ जाए तो करके आ जाना। अगर पूछ ले बाहरी परत तो एपिडर्मिस। कौन सी हो जाएगी? एपिडर्मिस। ये रहा ऑप्शन नंबर 1 में। निम्न में से किस विटामिन की कमी को रतौंधी के लिए जाना जाता है? रतौंधी विटामिन कौन सी? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अलबेला रानी टोपो निम्न में से किस खेल से संबंधित है? अलबेला रानी टोपो, अलबेला हॉकी झारखंड से है। मार्च 2023 में रूपानी कुमारी के साथ वरिष्ठ भारतीय हॉकी महिला टीम के राष्ट्रीय शिविर के लिए आयोजित परीक्षणों में शामिल हुई थी। कौन? अलबेला रानी टोप्पो। किस खेल से? हॉकी खेल से संबंधित है। किस खेल से? हॉकी खेल से। वर्णक क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। कैसे रंग का होता है? हरा वर्णक क्लोरोफिल युक्त। ठीक है, हरा। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर कितनी है? पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर बतानी है। अगर हम बात करें कि भारत की साक्षरता दर बताओ तो वो हो जाएगी 74.0%। अगर पूछ ले महिला की साक्षरता दर बताओ तो वो होता महिला की पूछ ले तो कितनी होगी? 65.46%, 65.46%। अब हमें पूछा क्या है? पुरुषों की पूछा है भाई, पुरुषों की भी पूछा है। तो पुरुषों की कितनी है? 82.14%, 82.14%। ये रहा ऑप्शन नंबर बी में सीधा। किस शासक द्वारा अष्टप्रधान औपचारिक रूप से मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की प्रणाली थी? किसके द्वारा? बताओ भाई, बताओ। बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, छत्रपति श्री वीर शिवाजी महाराज, राजा राम प्रथम। कौन थे वो थे सर जी छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर सी। भारी जल क्या होता है? भारी जल सर होता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों से बना जल। हाइड्रोजन के समस्थानिक, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अपना ये रहा सर जी, ये रहा, हमने ढूंढ निकाला। जल जिसमें हाइड्रोजन का एक भारी रूप होता है जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं। हाइड्रोजन, जल में एक हाइड्रोजन का भारी रूप होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। याद रखना। चलिए अगला प्रश्न। भूटिया नृत्य एक पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? भूटिया, जिसको कहते हैं मारूणी नृत्य। मारूणी नृत्य भी कह दो भाई इसको। तो ये कहाँ पर?
कहाँ पर? सिक्किम में सर। ऑप्शन नंबर सिक्किम तो यहाँ नीचे आ गया, ये रहा सिक्किम। सिक्किम कर दो आंसर। निम्नांकित में से किसने बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी 1999 में? बिल गेट्स के द्वारा। किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। रात को ठीक 9 बजे वाली क्लास में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ये क्लास आपकी सिलेक्शन वाली क्लास होगी, क्योंकि इस क्लास में आपको जीके के 25 में से 20 प्रश्न एज अ टीज आपको एग्ज़ाम हॉल में आप बैठते ही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेंगे भी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में कल रात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।